अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग सेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जैसा कि हमने प्रीवियस सेशंस में डिस्कस किया कि ऑर्गेनाइजेशन को प्लान करने से पहले एनवायरनमेंट को स्कैन करना होता है, कल्चर को अलाइन करना होता है, अपनी टीम्स को डेवलप करना होता है और इंडिविजुअल्स को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है। इस होमवर्क को कंप्लीट करने के बाद हम प्लानिंग फेज में एंटर होते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया, सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग इज़ व्हाट टू डू। बीइंग अ स्टूडेंट, सुबह से लेकर शाम तक हम बहुत सारी चीज़ें प्लान करते हैं। यूनिवर्सिटी जाने का प्लान है, नहीं है, क्लास का प्लान है, नहीं है, मूवी का, डिनर का प्लान, आउटिंग का प्लान, बहुत सारे प्लान्स। लेकिन हमने डिस्कस किया था प्लान के साथ इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है स्ट्रेटजी। प्लान कहता है व्हाट टू डू, स्ट्रेटजी कहती है हाउ टू डू। प्लानिंग का स्टार्ट हमारी गोल सेटिंग से होता है, जिसको हम ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं। एंड रिमेंबर, जब भी हम गोल्स डिसाइड करेंगे, दैट मस्ट हैव टू बी स्मार्ट गोल्स। स्मार्ट स्टैंड फॉर स्पेसिफिक, measurable, attainable, realistic and time bound, ताकि हम एक गिवन टाइम पीरियड में अपने टारगेट्स को अचीव कर सकें। अगर हमारे गोल्स स्मार्ट गोल्स नहीं हैं तो एट द एंड ऑफ द डे उन गोल्स को मेजर करना नियर टू इम्पॉसिबल होगा। टारगेट्स अचीव हुए नहीं हुए, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड आइदर वी हैव अचीव्ड आवर टारगेट्स और नॉट। गोल्स के साथ KPIs, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, जो कि इंडिकेट करते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस किस लेवल पे जा रही है। प्लानिंग फेज में जैसे ही स्मार्ट गोल्स डिसाइन होंगे, उनके अकॉर्डिंगली रेलेवेंट KPIs डिसाइड किए जाएंगे, टाइमलाइंस डिसाइड की जाएंगी, रेलेवेंट पर्सन्स डिसाइड किए जाएंगे, एलोकेटेड रिसोर्सेज डिसाइड किए जाएंगे और इस सारी वर्किंग के बाद हम अपने एग्जीक्यूशन फेज में एंटर होते हैं। बट रिमेंबर, प्लान से पहले हमें कुछ प्लानिंग टूल्स एंड टेक्निक्स को भी अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग टूल्स एंड टेक्निक्स में सबसे पहला फैक्टर दैट इज बजटिंग, विच इज़ वेरी क्रूशल। बजटिंग में हम फाइनेंशियल रिसोर्सेज और नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज की एलोकेशंस डिसाइड करते हैं। उसके बाद फोरकास्टिंग आने वाले वक्त को एनालाइज किया जाता है। दो तरीके से फोरकास्टिंग की जा सकती है, दैट इज क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली। क्वांटिटेटिवली नंबर्स के थ्रू आने वाले वक्त को समहाउ प्रेडिक्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट कमिंग ईयर में 2025 जनवरी टेम्परेचर क्या होगा, लास्ट 5 ईयर्स के टेम्परेचर्स को देखते हुए समहाउ हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि कमिंग जनवरी में टेम्परेचर क्या होगा। सिमिलरली क्वालिटेटिव अप्रोच, जिसके तहत हम एक्सपर्ट्स के ओपिनियन लेते हैं। अगर हमने नेक्स्ट ईयर जनवरी के टेम्परेचर को फाइंड आउट करना है तो हम वेदर एक्सपर्ट से भी उनके ओपिनियन लेके इस चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं कि कमिंग जनवरी में टेम्परेचर क्या होगा। तो फोरकास्टिंग के लिए क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव बोथ टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है। अनदर मोस्ट क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज कॉन्टीजेंसी प्लानिंग। कॉन्टीजेंसी प्लान से मुराद है इन केस अगर प्लान ए फेल होता है तो उस केस में हमारे पास रेलेवेंट कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल होंगी। ऑर्गेनाइजेशंस विद मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर बिजनेसेस always go for multiple options, plan A, plan B, plan C, plan D, and the moment plan A fails, plan B plan A में कन्वर्ट हो जाता है, plan C plan B में कन्वर्ट हो जाता है, and this is called contingency planning। उसके बाद नेक्स्ट फेज है सिनेरियो प्लानिंग। सिनेरियो प्लानिंग में हम अपने प्लान B's को इन डिटेल रेडी कर लेते हैं, उनसे रेलेवेंट रिसोर्सेज, रेलेवेंट पीपल, सबको अलाइन कर लिया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टूल इज बेंचमार्किंग। जिस तरह से बीइंग अ स्टूडेंट हम अपनी क्लास के टॉप परफॉर्मर्स के नोट्स को, उनके स्टडीज़ को कॉपी करते हैं, सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन में अपनी रेलेवेंट इंडस्ट्री के जो टॉप परफॉर्मर्स हैं हम उनकी प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं और बेस्ट प्रैक्टिसेस के थ्रू हम अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं, इंडस्ट्री में सर्वाइव कर सकते हैं। लास्ट टूल फॉर प्लानिंग इज पार्टिसिपेटरी प्लानिंग, पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग। 3 तरह से डिसीजंस लिए जा सकते हैं। अथॉरिटेटिव, जिसमें एक लीडर अपनी अथॉरिटी को यूज़ करते हुए अपना डिसीजन दूसरों पे इम्पोज करता है। सेकंड वन इज़ कंसल्टेटिव, जिसमें लीडर अपनी टीम से कंसल्ट करता है बट एट द एंड अपना डिसीजन ही इम्पोज करता है। एंड फाइनल इज़ कंसल्टिव डिसीजन, जिसमें तमाम टीम मेंबर्स के ओपिनियंस को कंसिडर किया जाता है और एक कलेक्टिव डिसीजन लिया जाता है। तो ये कुछ प्लानिंग टूल्स एंड टेक्निक्स थे दैट हेल्प अस इन फॉर्मुलेटिंग अ वायबल प्लान।
जैसा कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया, प्लान्स को रियलिस्टिक बनाने के लिए हमें स्ट्रेटजी की ज़रूरत होती है। स्ट्रेटजी इज़ अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स लीडिंग एन आर्मी और अ जर्नलशिप। अगर आजकल के बिजनेस एनवायरनमेंट को देखा जाए तो डिफरेंट ब्रांड्स भी आपस में एक वॉर किसी कंडीशन में कम्पीट कर रहे होते हैं। वी हैव एग्जाम्पल ऑफ पेप्सी, कोक, यूनिलीवर, नेस्ले। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के मल्टीपल फेजेस हैं। फर्स्ट फेज स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के विजन, मिशन, वैल्यूज और रिसोर्सेज को कंसिडर करते हुए स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट की जाती है। सेकेंड फेज इज स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन, लीडरशिप को यूज करते हुए फंक्शनल लेवल, ऑपरेशनल लेवल, स्ट्रेटेजिक लेवल लीडर्स के थ्रू स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट किया जाता है। उसके बाद स्ट्रेटेजिक एवेल्युएशन, लास्ट फेज में एवेल्युएट किया जाता है कि जो प्लान्स थे और जो स्ट्रेटजीज थी उनके अकॉर्डिंगली आइदर वी हैव अचीव्ड आवर टारगेट्स और नॉट। तो जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के प्रोसेस में 3 मेजर फेजेस हैं: स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन एंड स्ट्रेटेजिक एवेल्युएशन। यूजुअली ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल मैनेजर्स स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करते हैं, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजर्स की हेल्प से स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट किया जाता है और एट द एंड तीनों लेवल्स के ऊपर स्ट्रेटजी को एवेल्युएट किया जाता है। आज के सेशन से रिलेटेड स्लाइड्स, रीडिंग मटेरियल आपके LMS पे अपलोड किया जा चुका है। आपकी स्क्रीन्स पे मेरा ईमेल एड्रेस विजिबल होगा। डू कॉन्टैक्ट मी इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन और क्वेरी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। अल्लाह हाफिज़।